आज 7th हाउस है, कौन पढ़ेगा इसको? पढ़िए 7th हाउस। कोई पढ़ पाएगा या मैं ही बोलूं? मैं बोल देता हूँ सर। बोलो बोलो। The seventh house is the least favored among the Kendra stars. It is exactly opposite the Lagna or house of self. It is also 12th of the most dreaded 8th house, the infamous trick house of longevity and the biggest black hole, and also the effects of Kama Trikon. देखिए मैं आपको अभी यहाँ रुको। जितने भी केंद्र स्थान है वो अपने आप में बहुत बढ़िया हैं। जो पहला केंद्र स्थान है उसके दो उसके बाद ट्रेल हैं, वो केंद्र स्थान भी है और ट्राइन भी है, इसलिए उसको सबसे बढ़िया केंद्र स्थान बोलते हैं। चौथा घर अपने आप में बहुत अच्छा है, माँ की गोद है, सुख स्थान है, हर चीज है। 10वां घर आपका दूसरा लगन है जिसको प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद अब कौन सी जगह आ रही है, बात आती है खत्म हो गई। 7th को क्यों नहीं मानते इतना बढ़िया? 7th को इसलिए नहीं मानते कि आपके सामने अपोजिशन जो है वो 7th हाउस से देखी जाएगी और ये मार्का स्थान भी है। जैसे 2nd हाउस मार्का स्थान है, 7th हाउस भी मार्का स्थान है, इसलिए 7th हाउस में से सबसे जो कम से है तो अच्छा, लेकिन अच्छों में से सबसे कम जो अच्छा स्थान है वो 7th हाउस है, इसलिए क्योंकि ये मार्का स्थान भी है और आपकी घर आपके अपोजिशन भी है। और दूसरे ये हमारा 8वां घर है जो बहुत गंदा घर होता है, उसका 12वां है, और 6ठा घर जो एक बीमारी का घर है, लोन का घर है, मुश्किलों का घर है, उसका दूसरा है। और दूसरी ये एक ऐसा काम स्थान है जो मार्का स्थान को लीड करता है, मतलब ऐसा काम स्थान होने की वजह से और मार्का स्थान होने की वजह से इसको ज्यादा अच्छा केंद्र नहीं माना गया। बट इट इज आल्सो हाउस ऑफ मैरिज एंड all aspects related to matrimony, sexual behavior and dissipation of vitality, energy, सब इसी से देखा जाता है। क्योंकि शादी का घर है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि शादी इसी से देखते हैं। द 7th हाउस रिप्रेजेंट्स ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इसमें हमारे यूरिन के सिस्टम के सारे ऑर्गन होते हैं, हमारे टॉयलेट सेक्शन के सारे ऑर्गन होते हैं। 7th हाउस और 8th हाउस में क्या फर्क है? हमारे जो भी जेनेटिक ऑर्गन सामने दिखाई देते हैं वो 8th हाउस से देखे जाते हैं, और जो नहीं दिखाई देते अंदर की तरफ होते हैं। और जो हमारा टॉयलेट सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका अंदर का भाग, एंड का अंदर का भाग, यूरिन सिस्टम का एंड का अंदर का भाग, ब्लैडर और बाउल, दोनों हम 7th हाउस से देखते हैं। इसलिए फीमेल जेनेटिकल ऑर्गन्स इंटरनल जो होते हैं, इंटरनल फीमेल जेनेटिकल ऑर्गन्स, वो भी हम यहीं से देखते हैं। बाय द प्रिंसिपल भावत भावम इट आल्सो सूक्ष्म स्थान ऑफ बोथ द एडजेसेंट केंद्रास। भावत भावों के हिसाब से चौथे से चौथा है, 10वें से 10वां है, उस हिसाब से भी ये चौथे का सूक्ष्म स्थान भी है, 10वें का सूक्ष्म स्थान भी है। इसको आप भावत भावों को अच्छी तरह से टर्म जानते हैं। भाव का उतने ही डिस्टेंस पे दूसरा भाव, ये दो घरों का भावत भाव है, एक तो चौथे का चौथा है और 10वें का 10वां है। इसलिए ये बिजनेस के लिए, सुख स्थान के लिए, माता के साथ रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसका सीधा संबंध आपकी वाइफ से है, आपके हस्बैंड से है, स्पाउस से है। आपकी शादी के बाद जो आपकी तकदीर बदलती है, आपका रिश्ता अपनी माँ से कैसा रहता है, कैसी आपकी वाइफ आती है, आपकी माँ को कैसे डील करती है। यदि अच्छा आता है तो आपका 10वां घर भी अच्छा हो जाता है, यदि बुरा आता है तो 10वां घर भी बुरा हो जाता है, क्योंकि आप अपने प्रोफेशन की तरफ, आपके सर्विस की तरफ, अपने बिजनेस की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाते। सेम रिश्ता जो होता है वो माँ के साथ हो जाता है। सुख स्थान हमारे में या तो बहुत बढ़ोतरी हो जाती है, कमी आ जाती है, क्योंकि माँ से जैसा रिश्ता आपकी वाइफ का होगा, आपको वही रिश्ता निभाना पड़ता है खुद भी, चाहे आप जितने मर्जी माता भक्त क्यों ना हो। फिर भी कई बार माँ ही बोल देती है बेटे तो सुखी रह, कोई बात नहीं, इसकी बात मान ले। तो इसलिए जब चौथे का सूक्ष्म है तो 10वें का सूक्ष्म भी यही है, इसलिए इसको हम चौथे का भी सूक्ष्म असर, इसका शादी के बाद चौथे पे भी असर पड़ता है, 10वें पे भी असर पड़ता है। असर वो पड़ता है जैसे आपका स्पाउस जाता है, आप शादी के बाद कितने सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
और उसके बाद प्लैनेट इन 4th and 10th हाउस इन्फ्लुएंस 7th हाउस, वाइस वर्सा। चाहे चौथे घर में प्लैनेट बैठा है वो, चाहे उसकी दृष्टि हो चाहे ना हो, तब भी वो असर करता है आपके 7वें घर पे, क्योंकि आपके सुख स्थान में कोई कमी आती है तो वो आपकी सेहत के लिए मार्का को एक्टिवेट करती है, या आपके बिजनेस के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी फैमिली लाइफ के लिए, आपकी स्पाउस को असर करता है। 10वें घर पे कोई अच्छा तब्दीली आती है तो आपके लोग एक्टिवेट होते हैं, खुश होते हैं, उसका सुख स्थान पे भी असर पड़ता है, आपके भी ऊपर भी असर पड़ता है, क्योंकि चौथे घर से चारों घर जुड़े हुए हैं, पहला भी, चौथा भी, 7वां और 10वां आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। मतलब कहीं भी कोई थोड़ा बहुत असर आएगा तो चौथे पे भी आएगा, पहले पे भी आएगा, 7वें पे भी आएगा, 10वें पे भी आएगा। तो इसलिए अकॉर्डिंग द स्क्रिप्चर वन शुड परफॉर्म शांति कर्मा ड्यूरिंग दशा ऑफ 7th लॉर्ड टू पैसिफाई इवल्स। जब 10वें घर की जब दशा चलती हो तो हमारे टेक्स्ट, एशियन टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इंसान को उस ग्रह की दशा जो 7वें का मालिक है, उस दशा स्वामी के शांति के लिए कोई ना कोई पाठ पुण्य पूजा करवानी चाहिए, जिससे आप चौथे घर को, पहले घर को, 10वें घर को किसी भी बुरे वक्त से बचा सकें। 7th हाउस और लिब्रा साइन ऑफ 7th हाउस इन कालपुरुषा कुंडली रूल्स ओवर ग्रोइन एरिया बिटवीन द नेवल एंड द थाइस। नेवल और थाइस के बीच में जो एरिया होता है उसको ग्रोइन बोलते हैं, उसको डील करता है। मेल्स में इसको सीमन का कारक है। सेक्सुअल एक्टिविटी जितनी भी आपकी कारक है वो उसका 7th हाउस है। आपकी बीमारियां, एलमेंट्स, छठे का दूसरा है, उसका यही कारक है। सीमन सेक्सुअल मोरालिटी, आप सेक्सुअली कितना ज्यादा आदर्शवादी हैं, आपके आदर्श, आपके एथिक्स का भी यही कारक है। ब्लैडर, जो हमारा यूरिन ब्लैडर होता है, उसका भी यही कारक है। लेडीज में यूट्रस का यही कारक है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, लड़कियों को मासिक धर्म में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका भी यही कारक है। किडनीज का यही कारक है। स्प्लीन का यही कारक है। गॉल ब्लैडर का यही कारक है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो मेल में हो जाता है वो, उसका भी यही कारक है। हर्नियों का भी यही कारक है। ये सब 7th हाउस से देखे जाते हैं। द मेन कारका फॉर दिस हाउस इज वीनस, क्योंकि ये हमारे कालपुरुष की कुंडली का 7th हाउस है, जहां का मेन मालिक वीनस है, इसलिए इसको यहाँ का मेन कारक बनाया है। मंगल इज कारका फॉर द ब्लड, यहाँ पे मंगल खून का कारक है, सेक्स में सेक्स का कारक है और विगर का कारक है। विगर आपकी सेक्सुअल पावर, शक्ति का कारक है। वाइल जुपिटर इज ए ऑफ हस्बैंड, जो बृहस्पति यहाँ का हस्बैंड के का कारक है। मून कंट्रोल्स अवर इमोशन, जो चंद्रमा है आपकी मूड को कंट्रोल करता है। फीमेल जेनेटिकल्स को कंट्रोल करता है। यहाँ पे चंद्रमा का दूषित होना मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है। चंद्रमा किसी भी जगह आपकी हॉरोस्कोप में दूषित हो, चाहे मंगल से ही दूषित क्यों ना हो, तो भी पीरियड में प्रॉब्लम आती है। यदि केतु से होगा, राहु से होगा तो पीरियड में प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है। फीमेल की कुंडली में चंद्रमा का अफ्लिक्शन मींस पीरियड में प्रॉब्लम। सन, सैटर्न एंड राहु आर सेपरेटिस्ट प्लैनेट काजिंग पेन एंड प्रॉब्लम इन द मैट्रिमोनियल कंफर्ट्स। यदि यहाँ पे सूर्य बैठा होगा, सैटर्न बैठा होगा या राहु बैठा होगा तो वो अच्छे नहीं है, क्योंकि वो अलगवादी नेचर के लोग हैं। इसलिए यहाँ पे जिसके भी कुंडली में सन, सैटर्न या राहु बैठा है उसको अपनी शादी में थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, किसी को ज्यादा भी करना पड़ता है।